हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक ऐसा सात्विक भोजन जिसके सेवन से सभी पोषक तत्व भी मिले, बाल और त्वचा सुंदर बनी रहे, स्वस्थ बने रहे, मोटापा ना बढ़े और पचने में भी हल्का हो। इसी विचार के साथ अधिकतर लोग खाने की शुरुआत सलाद से करते हैं या एक समय केवल सलाद का ही सेवन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सलाद का सेवन किस तरीके से किया जाए जिससे उसके पोषक तत्व भी ना नष्ट हो और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। इसमें कोई संशय नहीं है कि सलाद में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिलते हैं, लेकिन इन सभी का फायदा तभी है जब इनका पाचन शरीर में ठीक से हो। वैसे तो सलाद भारतीय भोजन में पारंपरिक रूप से कभी नहीं था। भारतीय पारंपरिक भोजन में सब्जियों को पकाकर उसमें स्वास्थ्यवर्धक स्नेह जैसे घी, सरसों के तेल या नारियल तेल और उचित मात्रा में मसाले डालकर जो नुकसान ना करें उसके बाद प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सलाद का सेवन किस तरीके से किया जाए। पहला तरीका है सलाद को स्टीम करके खाना। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कच्ची सब्जियां पचने में भारी होती हैं, इसलिए सलाद खाने से, विशेष रूप से रात में खाने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं बहुत जल्दी होती हैं, जैसे ब्लॉटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। इसलिए सब्जियों को स्टीम करके या उबाल के इसमें काली मिर्च, सेंधा नमक, नींबू रस डालकर सूप के रूप में लें। साथ ही सब्जियां रूक्ष होती हैं, इसलिए शरीर में रूखापन ना आए, इसलिए सलाद में घी या थोड़ा पका हुआ शुद्ध सरसों या तिल का तेल डालकर सेवन करें। दूसरा है मात्रा का ध्यान रखना। अधिकांश लोग वज़न कम करने के लिए या बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सलाद का सेवन करते हैं, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों में कुछ पोषक तत्व ज़रूर होते हैं, लेकिन इनके सेवन से शरीर का बल नहीं बढ़ता। इसलिए अधिक मात्रा में सेवन से शरीर में कमजोरी आ सकती है। तीसरी बात जो सलाद के संदर्भ में ध्यान रखनी है वो यह है कि मौसमी और लोकल सब्जियों का ही सलाद में प्रयोग करें। जैसे सर्दियों में मूली और गाजर को सलाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य ऋतु में नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए वही अच्छा है जो आपकी जलवायु में उत्पन्न होता है। किसी अन्य स्थान से आयात होने वाली सब्जियां या फल आपके लिए उतनी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है जितनी उस स्थान में रहने वाले लोगों के लिए है। चौथी बात जो सलाद या सब्जियों का प्रयोग करते समय ध्यान रखनी है वो है कि इनके स्वरस यानी जूस का प्रयोग नहीं करें। अधिकांश लोग चुकंदर, खीरा, पालक इन सभी का जूस बनाकर पीते हैं, लेकिन इस प्रकार से सेवन की हुई सब्जियां भी पचने में भारी हैं। वास्तव में किसी भी गुणकारी औषधि का स्वरस या जूस पचने में भारी ही होता है। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा में यदि रोगी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है तभी उसे स्वरस दिया जाता है, अन्यथा किसी दूसरे प्रकार से औषधि का प्रयोग करते हैं। इसलिए जूस या स्मूदी सेवन की बजाय स्टीम सलाद का ही प्रयोग करें। और यदि जूस लेना भी है तो कम मात्रा में, लगभग 100 ml जितनी मात्रा में थोड़ी काली मिर्च डालकर उसका सेवन करें। सलाद का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन इस प्रकार से कि आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।